अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जाज़ है और आप देख रहे हैं टेक्निकल जाज़। आज मैं अनबॉक्सिंग को एक रिव्यू लेके आया हूँ Xiaomi के न्यू पावर बैंक की जो 20,000 mAh का है और इसका जो मॉडल है वो है पावर बैंक 2C। तो चलिए आज हम इसको अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे कि पावर बैंक देखने में कैसा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी बॉक्स की। तो आप देख सकते हैं फ्रंट पे आपको जो है इसका डिज़ाइन जो है वो देखने को मिल जाता है कि इसका डिज़ाइन कैसा है। और इसकी अगर प्राइस की बात की जाए तो पाकिस्तान में इसकी ऑफिशियल प्राइस है 3200 रुपये। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आप लेना चाहें तो आप परचेज़ कर सकते हैं। तो लेफ़्ट और राइट साइड पे आप देख सकते हैं आपको एमआई की ब्रांडिंग मिल जाती है। बॉटम टॉप पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता। तो बैक पे आप देख सकते हैं इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखी हुई है, जहाँ पे मेंशन है कि जो MI 6 है वो आप तकरीबन 4.5 टाइम जो है उसको चार्ज कर सकते हैं। iPhone 7 को 7 टाइम जो है आप इसमें चार्ज कर सकते हैं। और बात की जाए इसके मॉडल की तो आप देख सकते हैं ये PLM06ZM है। और जो इसकी इनपुट है वो आपको माइक्रो USB की मिलेगी, जो आउटपुट है वो USB टाइप A की मिलेगी। और इसमें अगर इसकी बैटरी की बात की जाए तो आपको इसमें 20,000 mAh की बैटरी मिलेगी 3.7 वोल्ट पे। और जो इसकी एक्चुअल आउटपुट होगी वो 13,000 mAh होगी 5.1 वोल्ट पे। तो अगर इसकी चार्जिंग की बात की जाए तो ये 5 वोल्ट 2 एम्पेयर 9 वोल्ट 2 एम्पेयर यानी ये क्विक चार्ज 2.0 पे काम करेगा। और आउटपुट की बात की जाए तो 5.1 वोल्ट 2.4 एम्पेयर 9 वोल्ट 2 एम्पेयर और 12 वोल्ट 1.5 एम्पेयर। तो यानी कि आउटपुट आपको मिलेगी 18 वाट की, यानी कि क्विक चार्ज 3.0 को ये अच्छे तरीके से सपोर्ट करेगा। तो टॉप पे आपको एक स्टिकर मिल जाता है, तो अगर आप अपनी प्रोडक्ट को वेरीफाई करना चाहते हो कि ये ओरिजिनल है या नहीं तो आप इसको स्क्रैच करके MI की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप इसको जो है वो चेक कर सकते हैं। तो चलें जल्दी से हम इसको जो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। तो एक आपको ये इसकी क्विक गाइड जो है इसके साथ मिलेगी, पर अफसोस ये टोटल चाइनीज़ में है, तो चाइनीज़ तो मुझे आती नहीं तो हम इसे पढ़ नहीं सकते, लेकिन इस पर भी इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह को इसका यूज़ करने का तरीका लिखा हुआ है। तो चलें बॉक्स को मज़ीद ओपन कर लेते हैं और देखते हैं। तो आप देख सकते हैं आपको इसके साथ एक चार्जिंग केबल मिलेगी जो है माइक्रो USB टाइप C का जो सपोर्ट है वो अभी भी आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो जो इसकी लेंथ है केबल की वो ठीक है, आपको फ्लैट जो केबल है वो देखने को मिलेगी और क्वालिटी भी इसकी काफ़ी बेहतर है। तो अब हम देख लेते हैं अपने पावर बैंक को। तो आप देख सकते हैं ये है 20,000 mAh का पावर बैंक 2C। तो जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है ये प्लास्टिक का इसमें मटेरियल यूज़ किया गया है और ये मैट फिनिश है और एंटी स्लिप है। आप देख सकते हैं आपको उसमें जो है वो छोटे छोटे डॉट जो है वो देखने को मिलेंगे। MI की ब्रांडिंग है। वैसे जो इसकी क्वालिटी है प्लास्टिक की वो मुझे काफ़ी अच्छी फील हो रही है। एंटी स्लिप है, मैट फिनिश है इसके ऊपर, तो ये छोटे छोटे से डॉट बने हुए इसकी वजह से आपको इसे कैरी करने में काफ़ी आसानी होगी। तो बैक पे भी आप देख सकते हैं आपको उसमें इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखी हुई हैं, इनपुट और आउटपुट वगैरह की, तो आप ये पढ़ सकते हैं। तो इस साइड पे आप देख सकते हैं आपको एक मल्टी फंक्शन जो है इसकी एक की मिल जाती है जिसके ज़रिए आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं और मज़ीद इसमें कुछ छोटे मोटे जो काम हैं वो आप इसके साथ ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी फ्रंट की। तो आप देख सकते हैं आपको इसमें 2 आउटपुट मिलेंगी USB A की, तो आप इस पर एट अ टाइम 2 मोबाइल फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। माइक्रो USB की आपको इसमें इनपुट मिलेगी। तो ओरिजिनल पावर बैंक की निशानी ये है कि जो इसकी USB पोर्ट है इसके अंदर आपको MI का ये छोटा सा लोगो जो है वो नज़र आएगा। तो ये इसकी एक पहचान है ओरिजिनल पावर बैंक की Xiaomi की। तो आप देख सकते हैं 4 आपको इसमें LED जो हैं वो लाइट्स मिलेंगी जिससे आप बैटरी का जो स्टेटस है वो मालूम कर सकते हैं कि आपकी बैटरी कितनी जो है इस टाइम मौजूद है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो डिज़ाइन इसका मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, पर इसका वेट काफ़ी है और काफ़ी बड़ा है। तो अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं पिछले साल के पावर बैंक 2 के साथ। तो ये पिछले साल का पावर बैंक 2 है, आप देख सकते हैं तकरीबन सेम है देखने में, पर साइज़ का और वेट का मुझे काफ़ी इसमें फ़र्क लग रहा है। स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो जो पिछला पावर बैंक था उसमें आपको जो उसकी इनपुट थी यानी कि पावर बैंक को चार्ज करने के लिए भी आपको 3.0 का जो सपोर्ट था वो देखने को मिलता था। पर हैरत वाली बात है जो नया पावर बैंक है इसमें आपको सिर्फ 2.0 का सपोर्ट मिलेगा पावर बैंक को चार्जिंग के लिए। तो ये एक चीज़ मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी, लेकिन ओवरऑल तकरीबन जो स्पेस है वो सेम है। आउटपुट जो है वो आपको सेम मिलेगी, बस इनपुट में आपको नए पावर बैंक में 2.0 का सपोर्ट मिलेगा जबकि पुराने पावर बैंक में 3.0 का सपोर्ट था। तो साइज़ की भी बात की जाए तो आप देख सकते हैं जो पुराना मॉडल था उसका साइज़ जो था वो उससे तकरीबन कम था और चौड़ाई की बात की जाए तो वो तकरीबन सेम ही है। पर अगर लुक की बात की जाए तो जो पिछला मॉडल था वो थोड़ा शाइनी था और ये मैट फिनिश में आपको देखने को मिलेगा। तो
मुझे थोड़ी सी अभी तक हैरानगी है कि नए मॉडल में ये कुछ चेंजिंग क्यों की गई हैं, हालांकि ये पहले से ज़्यादा साइज़ इसका थोड़ा छोटा करना चाहिए था। बाकी ओवरऑल डिज़ाइन की बात की जाए तो डिज़ाइन सेम टू सेम है, आपको आउटपुट जो है वो तकरीबन सेम टू सेम मिलती है और कोई इसमें मेजर जो डिफरेंस है वो नहीं है, सिर्फ साइज़ का है। तो अब हम इसको टेस्ट भी कर लेंगे, मैं अपने USB टेस्टर के साथ इसको टेस्ट करूँगा और देखते हैं कि ये आउटपुट जो है क्विक चार्ज 3.0 जो है वो हमें ठीक से देता भी है या नहीं। तो चलें जल्दी से इसको हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको जो है चार्जिंग पे लगा दिया है, यानी कि इससे मैं आउटपुट ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इस पे जो मुझे आउटपुट मिल रही है वो 12 वोल्ट और 1.7 या 6 एम्पेयर। तो वाट आप देख सकते हैं यहाँ पे तकरीबन आपको 19 वाट की आउटपुट दे रहा है। तो बिल्कुल ये क्विक चार्ज 3.0 को बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है। जो आउटपुट है वो आपको बिल्कुल बेहतरीन मिल रही है। आप अपने मोबाइल फ़ोन को क्विक चार्ज 3.0 पे बहुत ही अच्छे तरीके से फास्ट जो है इसको चार्ज कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस पावर बैंक की चार्जिंग की, कि ये पावर बैंक चार्जिंग पे जो है कितने वोल्ट और कितने वाट लेता है। तो चलें इसको मैं अपने फास्ट चार्जर के साथ लगा देता हूँ और देखते हैं। आप देख सकते हैं पावर बैंक चार्जिंग पे लग गया है। तो अब आप वोल्टेज देख सकते हैं, ये 9 वोल्ट और तकरीबन 1.8 एम्पेयर पे जो है ये पावर बैंक वोल्टेज ले रहा है, यानी कि पावर ले रहा है और तकरीबन 17 वाट के करीब ये 17 वाट पे चार्ज हो रहा है। तो फास्ट चार्जिंग को तो सपोर्ट करता है, पर ये क्विक चार्ज 2.0 को सपोर्ट करता है, 3.0 को नहीं। तो मेरे ख्याल से आपको इसे फुल चार्ज करने में तकरीबन 5.5 से 6 घंटे का जो टाइम है वो लग जाएगा। तो ओवरऑल ये थी एक अनबॉक्सिंग और एक क्विक रिव्यू। तो ओवरऑल ये काफ़ी एक अच्छा पावर बैंक है। मैं पिछले 2 साल से Xiaomi के पावर बैंक यूज़ कर रहा हूँ, मुझे अभी तक किसी किस्म की कोई कंप्लेन इनमें देखने को नहीं मिली। बस इसका जो साइज़ है वो पिछले पावर बैंक से ज़्यादा है, वो मुझे चीज़ इसकी अच्छी नहीं लगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।